कमल शोजब साहिबा, बताइएगा, खान साहब आज यहाँ पर पेश होने जा रहे हैं। क्या अगला लाहेमल होगा अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं या उनकी ज़मानत खारिज हो जाती है? देखिए, जिस तरह का मुकदमा बनाया गया है, ज़्यादा दूर की बात नहीं करती, ज़ुबैर उमर को ही बयान कर देती हूँ। इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के काफ़ी सच उगलते हैं नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले। तो उसने भी यही कहा है कि एक बेबुनियाद किस्म का पर्चा बनाया गया, ये बनता ही नहीं था। तो अब देखते हैं आज अदालत उसको किस तरीके से डील करती। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के इल्ज़ामात पे और इस तरह के मुकदमात पे गिरफ्तारियां करनी चाहिए। फिर सामने एक वाज़ेह चीज़ होगी कि गिरफ्तारी करने के असल में बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कोई मुकदमात में इस तरह की कोई बुनियाद नहीं है कि जिस पे इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। वैसे भी आज जो कमेंट्स किए, उन्होंने पूछा है कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम से उनका ताल्लुक़ है। पूरी दुनिया में जो अमन का सफ़ीर है, जिसकी वजह से जो सिंबल बन चुका हुआ है अमन का, उसके ऊपर आपने दहशतगर्दी का पर्चा काट के पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई की है। अच्छा कमल साहिबा, यही इल्ज़ाम आपके मुखालिफिन भी लगाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ नून लीग। और कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आते थे, मरियम साहिबा यहाँ पर आती थी, तो वो भी यही कहते थे कि आप लोग भी भोंडे इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसे इंतकामी कार्रवाई आप लोग की जानिब से भी की गई हैं। तो आज वो इल्ज़ाम आप भी लगा रहे हैं? हमने जी उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं बनाए थे। वो उन्होंने आपस में एक दूसरे पे जो 30-35 साल हुकूमतें की थी तब बनाए थे। जस्टिस कयूम की ऑडियो लीक जो है वो इस बात की गवाह है कि बड़े मियाँ साहब फरमाइश कर रहे हैं जिसको छोटे मियाँ साहब पहुँचा रहे थे आगे। और बंद किसको करवा रहे थे? जरदारी साहब को। ज़ुबान किसकी कटवाने का हुक्म हो रहा था? वो जरदारी की थी। किसके खून में रंगे हुए कपड़े जो हैं वो दिखाए गए थे? वो जरदारी साहब थे। और फिर वही इनको कहते थे कि कितना बड़ा ये मौलवी नवाज शरीफ और ये इस मुल्क से रॉ का एजेंट उनको अज़मा बुखारी साहिबा कहा करती थी, जो आजकल उन्हीं की कनीज़े अव्वल बनी हुई हैं। तो ये सारी बातें तो इधर मौजूद हैं। फिर राना सनाउल्लाह जो इस वक्त मुल्क का वज़ीर दाखिला भी है, आप देख लें कि 14 जो मॉडल टाउन में कत्ल हुए वो किसके दौर में हुए थे और किसके कहने पे हुए थे, आज तक आपके सामने है। जो आबिद शेर अली के वालिद साहब जिस पे कत्लों के इल्ज़ाम लगाते थे, वो PTI के लोग तो नहीं थे। तो इन्होंने तो अपने करतूत भुगते हैं। इमरान खान को तो ये पहले दिन से टारगेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को बंद कर लें, क्योंकि ये उनसे खौफजदा है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बैक डोर से आए हैं, मुसल्लत किए गए हैं और अवाम इनके साथ नहीं है। और इमरान खान के साथ पूरी अवाम जज्बे के साथ खड़ी है और वो सिर्फ इसलिए इमरान खान को टारगेट करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब भी यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। अगर मुल्क का काफ़ी मजाक नहीं उड़वा लिया अभी तक, तो आज ख़त्म कर देना चाहिए कि सारी दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का। एक मिनट सर, प्लीज़। वो आने वाले, खान साहब पहुंचने वाले हैं। अच्छा सर, आज फिर दफात लगा दी है, क्या इस तरह इमरान खान को सियासत से आउट कर पाएंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासतदान जो है ना, वो दफात लगाने से नहीं